ओके, न्यू पॉइंट, आइसोमेरिज्म। हम जैसे सीक्वेंस में जाते हैं, इंट्रो के बाद हम देखते हैं नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर के बाद आइसोमेरिज्म। तो फिनॉल के लिए तो कुछ स्पेशल खास आइसोमेरिज्म है नहीं, तो अल्कोहल और ईथर के बारे में यहाँ पर डिस्कशन होने वाला है। तो अल्कोहल और ईथर्स, यहाँ पर हम आइसोमेरिज्म देख रहे हैं। तो फर्स्ट अल्कोहल के बारे में देखते हैं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हेलो अल्केन, हेलो अरीन्स में आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा है, तो बेसिक आइडिया तो आपको आ गया। वैसे हमने जीओसी के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा था आइसोमेरिज्म। अब जो लोग उस वक्त बड़े नहीं हुए थे, छोटे मुन्ने बच्चे थे, जिनको समझा नहीं, इधर उधर घूम रहे थे, छुट्टियां मार रहे थे, अब लोग जरा ध्यान से देखने का, ठीक है। ऑल मुन्नूज एंड मुन्नीज, सब लोग जरा ध्यान से देखो, ठीक है। अभी ध्यान भटकने नहीं देने का, पूरा ध्यान यहाँ पर, ठीक है। तो पहला जो आइसोमेरिज्म अल्कोहल देता है, फर्स्ट टाइप, वो है चेन आइसोमेरिज्म। हमने टाइप्स देखे थे ना आइसोमेरिज्म के। चेन आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम क्या है? स्केलेटल आइसोमेरिज्म या फिर न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। ये अल्कोहल देता है, जैसे हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स पे भी दिया था। ओके, यहां पर मिनिमम चाहिए अपने को 4 कार्बन। इसके लिए C4H9OH, ये ब्यूटाइल अल्कोहल है। 4 कार्बन वाला क्या होता है? ब्यूटाइल अल्कोहल या ब्यूटेनॉल, जिसको आप कहते हैं, कल हमने प्रैक्टिस की है। ब्यूटाइल अल्कोहल के चेन आइसोमर बन सकते हैं, कैसे देखिए, CH3CH2 CH2 CH2OH, ये नॉर्मल चेन है। दिस इज नॉर्मल चेन। तो क्या कहते हैं आप इसको? एन ब्यूटाइल अल्कोहल, एन ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर मैं एक CH3 को मूव करता हूं यहां से यहां पर, तो इसका एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो अपने को नया स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पर CH3, CH बन गया ये, और CH3 आ गया यहाँ पर CH2OH। तो जब मिथाइल ब्रांच आता है हम उसको आइसो कहते हैं, तो ये बन गया आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। कोई भी कॉमन नेम या IUPAC नेम जैसे ही आता है, फटाक से उसका आपने नेम दूसरा बता देना चाहिए। जैसे यहाँ कॉमन नेम्स लिखे हुए, तो IUPAC नेम आपको फटाक से आना चाहिए। 1 2 3 4, ब्यूटेन 1 ऑल। कौन है ये? ब्यूटेन 1 ऑल। ये ब्यूटेन 1 ऑल, तो ये कौन है? ब्यूटेन 2 ऑल बोल रहे कुछ बच्चे, अरे जरा ध्यान से। 1 2 3, 2 पर मिथाइल ब्रांच, 2 पे मिथाइल ब्रांच, 2 मिथाइल, हाँ 3 ही कार्बन है पेरेंट में, प्रोपेन, प्रोपेन 1 ऑल एंड ब्यूटेन 1 ऑल जो है, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल और ब्यूटेन 1 ऑल, ये बनते हैं आइसोमर्स। तो यहां पर आप देखेंगे कार्बन चेन में डिफरेंस है। डिफरेंस कहां पर है? इन कार्बन चेन। यहाँ स्ट्रेट चेन है कार्बन की, और यहाँ पर ब्रांच चेन है। तो जहां पर फॉर्मूला सेम होता है बट कार्बन स्केलेटन अलग अलग होता है, इनको कहते हैं चेन आइसोमर्स। तो ये आपस में एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। नंबर 2 आइसोमेरिज्म जो अपने को मिलता है यहाँ पर, वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म भी देता है अल्कोहल। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। 2 or more compounds having same formula but difference in the position of functional group. यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन है अल्कोहल में? OH। इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। जैसे इसके लिए मिनिमम 3 कार्बन चाहिए, C3H7OH। कौन है C3H7OH? प्रोपाइल अल्कोहल यानी प्रोपेनॉल। तो अब इसके 2 स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम, CH3CH2 CH2OH, CH3CH3OH,
एन प्रोपाइल अल्कोहल, और जहां ब्रांच आ गया आइसो या सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। आईपीएससी नेम दिया 1 2 3, कौन है ये? प्रोपेन 1 ऑल, 1 2 3 प्रोपेन टू ऑल, कंटिन्यू चले ना, प्रोपेन टू ऑल। तो 1 ऑल एंड 2 ऑल ये खुद बता रहा है पोजीशन को कि एक 1 पर OH है, दूसरे में 2 पर है। तो 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग है। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। तीसरा आइसोमेरिज्म जो अपने को यहां पर मिलता है वो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, functional isomerism, two or more compounds having same formula but different in the functional group। तो ये लिस्ट अपन ने 100 साल पहले पढ़े थे। अल्कोहल का आइसोमर कौन है? ईथर। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल आइसोमर कौन है? ईस्टर। ये फंक्शनल आइसोमर पेयर्स है। हाँ, और थायोल का थायोईथर, नाइट्रो का नाइट्राइट, आइसो कौन बोला? नाइट्राइट। नाइट्राइल का आइसोनाइट्राइल। एल्डिहाइड का कीटोन। प्राइमरी अमाइन का सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन। तो ये आपस में फंक्शनल आइसोमर रहते हैं, जोड़ियां आपको याद रखना है, ठीक है। तो अपनी बात चल रही है अल्कोहल एंड ईथर। तो इसके लिए भी अपने को कम से कम 2 कार्बन चाहिए, C2H6O। दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप अलग रहेगा। जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं CH3CH2OH। देख लो C2H6 है, C2 है, H6 है, O है। इथाइल अल्कोहल कौन है ये? इथाइल अल्कोहल, CH3OCH3। मिथाइल मिथाइल डाइमिथाइल ईथर। आईयूपीएससी ने गली का बच्चा बच्चा जानता है, ये इथेनॉल है और ये मिथॉक्सी मीथेन। कल देखा ना, मिथॉक्सी मीथेन। So 2 or more compounds having same formula but different in the functional group। फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, वो अल्कोहल है, ये ईथर है, लेकिन फॉर्मूला सेम है, दोनों में 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। तो जिसका फॉर्मूला सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं, इनको क्या कहते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स। एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। समझा? नो प्रॉब्लम। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये हुआ ईथर के अंदर एक स्पेशल आइसोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म। याद है आपको? ईथर के अंदर जो एक स्पेशल आइसोमेरिज्म अपने को मिलता है वो है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है? इसके लिए मिनिमम 4 कार्बन चाहिए, C4H10O। जैसे CH3
CH2 CH2 OCH3, वो मिथाइल है। कौन है? मिथाइल। और ये 3 कार्बन वाला कौन है? एन प्रोपाइल। और बीच में O है इसलिए ईथर। अब O को इधर लाते हैं, CH2 को इधर लेके जाते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। इधर इथाइल है, इधर भी इथाइल है, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। So two or more compounds having same formula but different in the attachment of alkyl group, different in the attachment of alkyl group to the polyvalent functional group, to the polyvalent functional group। ऐसा functional group जो कि polyvalent है। polyvalent मतलब जिसको एक से ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे हैं इधर इधर, समझा आपको? तो कोई पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, उसके आजू बाजू वाले अल्काइल ग्रुप चेंज होते हैं लेकिन टोटल फॉर्मूला सेम रहता है, इनको कहते हैं मेटामर्स। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। तो टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला but different in the attachment of alkyl groups, they are called metamers, and this phenomena is called metamerism। अब इसके अलावा एक्सेप्शनल आइसोमेरिज्म बहुत सारे हो सकते हैं। एक्सेप्शनल आइसोमेरिज्म में जैसे ऑप्टिकल आइसोमर्स भी बन सकते हैं, लेकिन वो एसिमेट्रिक कार्बन चाहिए, लेकिन वो अल्कोहल नहीं देता है, कार्बन के पास चाहिए एसिमेट्रिक कार्बन। पिछली बार पढ़ा ना अपन ने, एसिमेट्रिक कार्बन चाहिए। और क्या चाहिए? और भी देख सकते हैं आप उसमें EZ वगैरह, लेकिन इसमें स्पेसिफिक अल्कोहल का पार्ट नहीं है, समझा आपको? ठीक है, इसलिए डायरेक्ट अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। सब लोग जरा ध्यान से देखने का है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं यहां पर, C4H10O। इसके अल्कोहल और ईथर के कितने बन सकते हैं यहां पर हम देखेंगे। तो मैंने आपको अल्काइल हैलाइड के लिए एक फॉर्मूला बताया था, याद है आपको? हाँ, 2n-2 क्या 1? क्या था? 2n-2 क्या 1? मैं 1 तो 1, मैं 2 तो 2 है। हाँ, ये फॉर्मूला था जिसमें अपने को हेलो अल्केन्स के पोजीशन और चेन वाले निकलते थे, याद है आपको? तो सेम यहाँ पर अपने को चेन और पोजीशन वाले मिलने वाले हैं। फंक्शनल यानी ईथर नहीं मिलेंगे इससे, उसके लिए अलग आगे बढ़ेंगे अपन। जरा ध्यान से देखो, C4 है मतलब n की जगह कौन आएगा? 4 - 2 मतलब 2 मतलब टोटल कितने? 4 बनना चाहिए। चलो देखते हैं, सब लोग जरा ध्यान से देखो। CH3 CH2 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 OH फर्स्ट। अब CH3 को उठाकर यहां रखेंगे, यहां का हाइड्रोजन इधर ला लेंगे, बरोबर। CH3 CH3 CH2 OH, बरोबर। अभी पढ़ा ना अपन ने एन-ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अभी ये बार अपन इसको यहां नहीं लाएंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर अभी जो नेचर है इसका प्राइमरी है, और इसका भी नेचर क्या है? प्राइमरी है, बराबर है कि नहीं है? उसके बजाय हम क्या करेंगे, इसको यहां लाएंगे तो सेकेंडरी बन जाएगा ना, 2 कार्बन कनेक्ट रहेंगे इस कार्बन को। तो उसके बजाय क्या करना है अपने को, सिंपल वे में समझने के लिए, कंफ्यूजन ना हो, OH को उठाकर सेकेंड पे लेकर आ जाओ, क्योंकि इसमें तो और पॉसिबल नहीं है ना, ये कार्बन को छोड़कर इधर रीअरेंज करने का और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है ना, इसलिए इधर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए OH को शिफ्ट करेंगे अपन। ठीक है, थर्ड नंबर CH3 CH2 CH3, इधर का H इधर गया और इधर का OH इधर आ गया। अब इसका नेचर सेकेंडरी है ना,
दो बने प्राइमरी, एक बना सेकेंडरी। अब कुछ पॉसिबिलिटी है कि इसको रीअरेंज करने की, इसको ऐसे रखकर। पहले वाले केस में अपन ने प्राइमरी को एज इट इज रखा, दूसरे में भी प्राइमरी एज इट इज है। ओके, अब यहां सेकेंडरी को एज इट इज रख के कुछ चेंजेस कर सकते क्या? तो वो सेकेंडरी का रहेगा, मतलब सेकेंडरी में इतना ही पॉसिबल है। समझा क्या? इसको इधर लाएंगे तो टर्चरी बन जाएगा ना, तो नेक्स्ट टर्चरी बनने वाला है फोर्थ वाला, CH3। ये CH3 बन गया, ठीक है, ये H इधर आ गया, अब ये CH3 यहां जाएगा, CH3 CH3OH। अब ये कौन है? टर्चरी। दो प्राइमरी बने, एक सेकेंडरी और एक टर्चरी बना, ठीक है। पॉसिबिलिटीज हो गई, चार बनना चाहिए था, चार बन गए लेकिन ये बने सिर्फ चेन एंड पोजीशन, ठीक है। अब फिफ्थ वाला जो बनेगा वो ईथर बनेगा, तो ईथर बनाने के लिए फॉर्मूला इसी को चेंज करना है, 2n-2, फिर आंसर जो आएगा -1 हो जाएगा। 2^4 - 2 -1, 2^2 -1, 4 -1 मतलब कितना? 3 बनना चाहिए ईथर, लेकिन ये फॉर्मूला चेंज होता है। कार्बन नंबर 4 के लिए -1 है, कार्बन नंबर 5 के लिए -2, ये वाला। कार्बन नंबर 6 के लिए -3, याद रहेगा। चलो बनाते ईथर, CH3 CH2 CH2O CH3। पहले अल्काइल ग्रुप को पोजीशन चेंज करके देखेंगे अपन। ये CH3 को हम इधर लेकर आते हैं, तो इसका H इधर आ जाएगा, CH3 CH CH3O CH3। और कुछ पॉसिबिलिटीज को हिला सकते हैं? नो, इससे ज्यादा रीअरेंज नहीं कर सकते ना, तो अब नया काम करना पड़ेगा। O को इधर, CH2 को इधर, CH3 CH2O CH2 CH3। इधर कुछ चेंज हो सकता? नो, इधर कुछ नो। 5 6 7 तीन इंच बनेंगे ना? हाँ, तो हमको देखना है चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामर्स। तो 1 और 2 एक दूसरे के क्या है बताओ? चेन है ना, क्योंकि पोजीशन दोनों का 1 1 है। कार्बन चेन में डिफरेंस आया, इसलिए चेन आइसोमर है 1 और 2। 1 और 2 चेन आइसोमर है। 1 और 3, ये 1 पे OH है, 2 पे OH है। अच्छा, यहाँ स्ट्रक्चर देखते मजा आता बहुत बोलने में, यस पोजीशन आइसोमर्स। जब नाम आते ना नाम, तो आपकी आंखें ऐसे ऐसे करती हैं, स्ट्रक्चर्स याद नहीं आते ना फटाफट बनाना, तो क्वेश्चन आकर भी आपको नहीं आता है। मतलब ऐसा रहता है किसी ने एक जबरदस्त टेस्टी पेड़ा आपके टंग तक लाया और लेकर चला गया, तो ऐसी हालत होती है आपकी, और आप सिर्फ जबान मलते रह जाते हैं। एग्जाम के बाद शीट और शूट करते रहते बस, अरे ये तो आता था, अरे ये कैसे नहीं आया। ऐसे मत करो, एक आधा को प्रॉब्लम हो जाएगा। वो मालूम है छोटे बच्चों को ले जाकर करते हैं कोई भी गड़बड़ कर देगा यहाँ पर, आप ज्यादा आवाजें निकालेंगे। हाँ चलो, मैं साइकोलॉजी पे भी थोड़ा सा देखते रहता। छोटे बच्चे को आई नहीं तो लेके जाते रात में जबरदस्ती, और उसके सामने बेचारे के सामने आवाज निकालते, वो भी परेशान होकर देखता है ऐसे क्या हो रहा है ये कुछ दिनों में उसको समझ में आता है कि ऐसा करे तो अपन ने करना है, मतलब मैं उल्टा सोचता हूँ, आपके आवाज करने से वो नहीं करता है शायद,
उसको लगता है ये आवाज है मतलब करो अभी, ठीक है, समझा आपको, ठीक है। हाँ चलो खैर जाने दो, अब वो अल्लाह आलम क्या बात है, नहीं मालूम अपने को। हाँ कभी कभार रहती है, कुछ टेक्निक्स काम करती है पुरानी लोगों की, बराबर है कि नहीं है, लेकिन कुछ गलत चीज़ें भी है जो कोई भी बेस नहीं है जिसका, ना कुरान हदीस में ना साइंटिफिक, कुछ भी नहीं, बराबर है कि नहीं। वो एक चलता कुछ गांव के इलाकों में, किसी को जोर की आई हुई है तो ले उंगली मुंह में रख लेना बोले बोले रुक जाती पता नहीं कैसे कहाँ से किधर लेकर आते लोग, बराबर है कि नहीं है। हाँ साइकोलॉजिकल है वो, थोड़ा सा बिजी रखने को माइंड, बराबर है कि नहीं है। हाँ चलो खैर वापस आ जाओ इधर। अरे नहीं आवाज नहीं करने का ऐसा, चलो अरे खड़े रहने वाले आराम से खड़े रहो। ये आदमी गिर गए दो, 1 and 3 पोजीशन, ये 1 पे है और ये 2 पे है, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज, तो 1 and 3, 1 and 4 बोलो ना। चेन भी, चेन देखो ना, ये चेन, ये सॉरी चेन देखो, चेन भी चेंज है, पोजीशन भी चेंज है, तो चेन एज वेल एज पोजीशन होता है 1 and 4, चेन भी है और पोजीशन भी है। चलो 1 and 5 फंक्शनल, ये अल्कोहल है वो ईथर है, तो 1 and 5 बाकी सब फंक्शनली बनने वाले उसके साथ में। चलो 2 and 3, 2 and 3 ये ब्रांच चेन है, ये स्ट्रेट चेन है, तो चेन हुआ, ये 1 पे है ये 2 पर है, दोनों हुआ ना, तो चेन एज वेल एज पोजीशन। चलो 2 and 4, 2 and 4 ओनली पोजीशन, चेन सेम है, 1 2 3 2 पे ब्रांच, 1 2 3 2 पे ब्रांच, चेन सेम है, पोजीशन अलग है, ये 1 पे और वो 2 पे, इसको नंबरिंग दिया तो 1 2 3 आएगा ना, तो 1 and 2 and 4 पोजीशन है, तो बाकी तो जरूरत नहीं है, अब आप समझ गए। 5 and 6, 5 and 7, अरे मेटामर्स है ना, मेटामर्स, समझा आपको, अल्काइल ग्रुप चेंज हो गया ना। हाँ तो यहां पर ये एक प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं मैं आप लोगों को, आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। C5H12O, पहले मुझे बताओ फॉर्मूला से, 2 n -2, 2 5 -2, 2 3, कितने बनना चाहिए 8, और ईथर के लिए 2 n -1 -2, 5 कार्बन के लिए 2 लेना है, और 6 के लिए 3 लेना है। हाँ तो क्या बनेगा, 8 - 2 मतलब 6, ये बनना चाहिए 8, ये बनना चाहिए 6। ओए पॉज, हाँ स्टार्ट, बिस्मिल्लाह करो। एक पॉइंट ये भी आ सकता है, ये तो आइसोमर्स हो गए, इसमें कभी आपको पूछता है कि इंक्लूडिंग ऑप्टिकल या स्टेरियो आइसोमर्स, इधर इंक्लूडिंग स्टेरियो आइसोमर्स, कितने स्टेरियो आइसोमर्स इसमें बोलिए, इसमें स्टेरियो कितने हैं, कौन कौन से, पहला है 9, दूसरा है 9, तीसरा है यस, ये चारों भी अलग अलग ग्रुप है ना, तो ये बनाएगा ना डेक्स्ट्रो एंड लीवो, तो ये अगर डेक्स्ट्रो तो दूसरा कौन रहेगा, लीवो, तो टोटल 7 में एक और आ जाएगा, कितने हो जाएंगे 8। चलो ये है नो, ये है नो, ये है, अरे है क्या, नो, दोनों मिथाइल सेम है, ये है, इसमें से कोई भी नहीं है, समझा, पॉज। हाँ तो फॉर्मूले के हिसाब से
8 आना चाहिए था, देखो 8 बन गए अल्कोहल के यहाँ तक। किसी को अगर अच्छे से देखना है तो बाद में आप वीडियो में भी देख सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन मैंने वीडियो में ड्रॉ नहीं किया, उसको स्टॉप करके किया मैंने ताकि आपको प्रैक्टिस होना। लेकिन आप देख सकते हैं कैसे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। मैंने सिस्टमेटिक बनाया, उसको हाइड्रोजन शो नहीं किया है। फॉर्मूले के हिसाब से ईथर के 6 आना चाहिए, तो देखो 9 से लेकर 14 तक 6 होते हैं, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये सारे 14 में से 4 ऐसे हैं, ये वो और वो, जिसमें असिमेट्रिक सेंटर है कार्बन के पास, यानी चारों अलग अलग ग्रुप लगे हैं। सिर्फ हाइड्रोजन शो नहीं किया हुआ है, 3 ग्रुप अलग है, आप समझ जाएंगे, चौथा हाइड्रोजन है। तो 4 सेंटर मतलब ये समझो ये चारों डेक्स्ट्रो है, तो इनके 4 लीवो भी रहेंगे ना, तो टोटल हो गए 18। समझा? चलो राइट लिखो उसको अच्छे से, स्टॉप।